किंग रिचर्ड जब मुझे पता लगा कि नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स 2022 में बेस्ट पिक्चर्स की कैटेगरी में, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होगी। लेकिन असल में ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के बारे में। ऑल्दो फिल्म वीनस विलियम्स की जर्नी पे हेविली फोकस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स का नाम सबने सुना होगा, पर तब भी बता दूँ कि ये टेनिस की हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल प्लेयर्स है। भाई 15 साल की एज में ही वीनस विलियम्स ने रीबॉक के साथ $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। 5 बार विंबलडन, 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं वीनस विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स ने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। सेरेना और वीनस दोनों रैंक 1 पर रह चुके हैं। ये बस कुछ अचीवमेंट्स है, बाकी तुम खुद हिसाब लगा सकते हो। तो किंग रिचर्ड है कौन? रिचर्ड विलियम्स है एक अमेरिकन कोच और फादर वीनस और सेरेना विलियम्स का। फिल्म में जिसका रोल किया है विल स्मिथ ने। तो रिचर्ड का सपना होता है कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स को वर्ल्ड के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स बनाना है। रिचर्ड विलियम्स एक विजनरी पेरेंट है। वो खुद फ्लॉड है, स्टबर्न है, आउटस्पोकन है, लेकिन वो और उसकी वाइफ ब्रैंडी बहुत डिटर्मिन्ड है अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ देने के लिए। रिचर्ड एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और ब्रैंडी एक नर्स है। इस टाइम पे अमेरिका में टेनिस मेनली वाइट लोग ही खेला करते थे। रिचर्ड और उसकी फैमिली महंगी कोचिंग और फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। रिचर्ड अलग अलग प्रोफेशनल कोचेस के पास जाता है अपनी डॉटर्स के लिए, जहाँ से उसे रिजेक्शन ही मिलता है। बट पॉल कोहेन नाम का एक कोच होता है जो कि दोनों सिस्टर्स से काफ़ी इम्प्रेस होता है उनके ट्रायल्स के टाइम, लेकिन वो किसी एक को ही फ्री कोचिंग दे सकता है। तो वीनस विलियम्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। रिचर्ड क्या करता है कि कोच जो भी सिखाता है वीनस को, वो उसे रिकॉर्ड करता है, जिसकी हेल्प से फिर सेरेना विलियम्स ट्रेनिंग करती है अपनी मदर ब्रैंडी के साथ, जो कि खुद भी एक टेनिस कोच है। पॉल इनकरेज करता है कि वीनस जूनियर टूर्नामेंट्स खेले। वो खेलती है और वहाँ पे जाके जीत भी जाती है। रिचर्ड खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। वो अपने बच्चों में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करना चाहता है। वो उन्हें हमेशा हम्बल रहने के लिए कहता है। जीत गए तो जीत गए, इसमें इतना क्या ब्रैग करने वाली बात है। तुमने 100% दिया अपना, उसने 100% दिया अपना, गेम के बाद टेनिस की कोई बात नहीं होगी, वगैरह वगैरह। रिचर्ड एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है। वो अपने टैलेंटेड डॉटर्स को डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। साथ ही वो चाहता है कि वीनस और सेरेना वो सारी नॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस करे जो कि नॉर्मल बच्चे उसकी एज के करते हैं, जैसे कि एजुकेशन। तो फिर रिचर्ड 3 साल तक वीनस विलियम्स को जूनियर चैंपियनशिप नहीं खेलने देता है। इस चक्कर में पूरी दुनिया, मीडिया, कोच सब एम्फेसाइज करते हैं कि वीनस कितनी टैलेंटेड प्लेयर है, उसको जूनियर चैंपियनशिप में क्यों नहीं खेलने दे रहा है रिचर्ड। लेकिन रिचर्ड जानता है कि उसके बच्चे के लिए सही क्या है। वो वर्ल्ड के प्रेशर में नहीं आता है, क्योंकि वो खुद एक कोच है। तो उसे पता है कि लोगों को, खासकर मैनेजर्स या स्पॉन्सर्स को, वीनस विलियम्स में सिर्फ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। रिचर्ड स्टबर्न है, उसके अपने कंसर्न्स हैं। वो जानता है कि वीनस और सेरेना टैलेंटेड तो है ही, लेकिन सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं है। टैलेंट के दम पे लोग रातों रात सक्सेसफुल और फेमस हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस के साथ अपने ग्राउंड से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस, फेम, पैसा, इन सब का अपना एक सही टाइम है। टाइम से पहले ये सब मिल जाने के अपने इम्प्लीकेशंस हैं। रिचर्ड के इस डिसीजन से उसके वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ और कोच के साथ के रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं। रिचर्ड यहाँ तक कि नाइकी के $3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को भी मना कर देता है। 3 साल हो जाते हैं ऐसे ही। रिचर्ड जानता है कि वीनस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है। आखिरकार वो पूरे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली है, जिन पे बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं पास्ट में। रिचर्ड खुद विक्टिम है इन चीज़ों का, और वीनस विलियम्स ने भी ये सारी चीज़ें विटनेस की हैं। तो इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है ही, लेकिन रिचर्ड हमेशा कहता है गेम से पहले, हैव फन। फिल्म में एंडिंग में क्या होता है कि 3 साल के बाद रिचर्ड मान जाता है कि अब अलाउ करना चाहिए वीनस को जूनियर चैंपियनशिप खेलने के लिए। जूनियर चैंपियनशिप में पहले मैच में तो वीनस थोड़ा स्ट्रगल करती है और वो जीत जाती है। अगला मैच होता है उसका अरांशा सेंचेस विकारियो के साथ, और वो हार जाती है, क्योंकि विकारियो टॉयलेट ब्रेक ले लेती है बीच में, और वो ब्रेक खींचता है लंबा, जिससे फिर वीनस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ता है और वो हार जाती है। लेकिन तब भी उसने खुद को एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में तो प्रूव कर ही दिया होता है, और वो स्टार बन जाती है।
अब अगर ये फिल्म बॉलीवुड में बनी होती तो क्या दिखाते कि भाई वीनस तो हार ही नहीं सकती, वो कैसे भी जीतेगी लास्ट तक। हज़ारों ड्रामे और सस्पेंस के बाद मेरा सवाल है कि क्यों प्रोटैगनिस्ट को हमेशा तुम्हें विक्टोरियस ही क्यों दिखाना है? क्यों तुम रियल नहीं हो सकते? तुम्हें स्पोर्ट्स ड्रामा में ड्रामा डालना ही है? प्रोटैगनिस्ट हारते हारते हर बार जीतेगा ही क्यों? क्या ऑब्सेशन है बाजीगर के साथ भाई? भाई ऐसे मैच भी तो होते हैं जो एक तरफा होते हैं, फाइनल्स भी होते हैं ऐसे जिसमें टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती। तो इन्हीं सब क्लीशेज से मैं तो बोर हो चुका हूँ। तो मुझे किंग रिचर्ड एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर लगी। स्टोरी काफ़ी रियल और इंस्पायरिंग लगती है और विल स्मिथ की एक्टिंग तो लाजवाब है ही। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नॉमिनेट भी हुआ है ऑस्कर्स अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए। फिल्म है तो वीनस विलियम्स के बारे में, लेकिन एक फादर के पर्सपेक्टिव से, किंग रिचर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो ये था रिव्यू फिल्म किंग रिचर्ड का। कमेंट में बताओ क्या तुम ये फिल्म देख चुके हो, क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, या देखना चाहते हो अभी तक नहीं देखा है तो। रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को। और ऑस्कर नॉमिनेशंस के रिव्यू के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस।